इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु बिवहदतिम मुवाहिदम बिवहदतिम मुवाहदम बिवहदह ला शरीक लहू ला नज़ीर लहू ला मिस्ल लहू वला मुमासिल लह ला दिद्द लहू वला निद्द लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व रूहिना व रवाहिना व गौसिना व ग़ियासिना व अजलाना व अलाना व औलाना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्तुम। तमाम तारीफ़ें, तौसीफ़ें, तहमीदें, तमजीदें, सनाएँ, बुज़ुर्गियाँ उस अल्लाह जल्ल व अला के लिए जिसकी तारीफ़ बयान करने से कुल कायनात आजिज़ है, और वो खालिक़े कायनात कि जो तमाम अशिया को बग़ैर नमूने के पैदा फरमाने वाला है, वो कि जो अपनी शान में सुन अल्लाहिल्लज़ी अत्क़न कुल्ल शै के अल्फाज इस्तेमाल फरमाता है, वो कि जिसने हम पर एहसान फरमाया कि हमें अपने महबूब अहमद मुज्तबा ख़ातमुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। वो कि जिसने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख़ातमुल मुरसलीन फरमाया, ख़ातमुन नबिय्यीन फरमाया, तो उनके सदक़े हमें आखिरुल उमम बनाया। उसके बाद सलातो सलाम हो नबियों के सालार, नबियों के ताजदार, नबियों के सरदार, रसूलों के सरदार मेरे आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, वो कि जिनका सरापा, वो कि जिनकी सीरत, वो कि जिनका किरदार अल्लाह ने अपने बंदों के लिए मशाल राह बनाया, वो कि जिनका किरदार कुरान की तफसीर ठहरा, वो कि आए तो आलम में हर जगह नूर ही नूर हो गया, वो कि आए कि तो जहालत के अंधेरे छट गए, जुल्मतें दूर हो गई। उसके बाद सलातो सलाम हो मेरे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन ग़ुलामों पर, उन सहाबा पर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन शहज़ादों पर कि जिन पर कायनात की हर चीज़ फ़ख्र करती है, वो कि जिसकी मिस्र अल्लाह ने किसी को अता ना फरमाए। अहबाब ज़ी वक़ार, इस आया मुबारका को मैंने सरनामा सुखन की हैसियत से तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। उसमें अल्लाह जल्ल वाला इरशाद फरमाता है, ए वो लोगों जो मेरे ऊपर ईमान लाए, यानी कि जिन्होंने मेरे हुजूर अपना सर खम कर दिया, मेरे अहकामात के आगे अपनी गर्दन को झुका लिया, मेरे महबूब की ग़ुलामी का तौक़ अपने गले में डाल लिया, उन्हें चाहिए वो मेरे मामलात में वो मुझसे इसी तरह डरें जैसा कि डरने का हक़ है। वला तमूतुन्ना, और अल्लाह तबारक व तआला बहुत मोहब्बत से इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदो, ए मेरे हबीब के ग़ुलामों, हर हाल इस हाल में ना मरना कि कहीं तुम काफिर हो, तुम्हें चाहिए कि तुम हर हाल में मुसलमान इस दुनिया से जाओ। अल्लाह जल्ल व अला जनाब इब्राहीम जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं, जो जद्दुल अंबिया हैं, उनकी शान में इरशाद फरमाता है, इन्ना इब्राहीम, मेरा इब्राहीम लहलीम, वो बहुत ही बुरदबार था, वो बहुत बर्दाश्त करने वाला था। अब वाह, उसे हमसे बहुत मोहब्बत थी, वो हमारी यादों में तड़पा करता था, वो गिरिया व ज़ारी किया करता था, वो आहो बुका किया करता था, वो कितना रोता था। हाँ, तफसीर रूहुल मानी में है, वो इतना रोता था, जब वो रोता था तो 1 मील दूर से उसके सीने में होने वाली गड़गड़ाहट सुनी जा सकती। हाँ, जब वो रोता था तो अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील को भेजता था, जा खलील से पूछ, क्या कभी देखा है कायनात में कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई अपने दोस्त को अजाब दे। हाँ,
जा मेरे खलील से पूछ क्यों रोता है। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब दिया करते थे, ए जिब्राईल, जब मैं रोता हूँ तो मैं अपने मौला को नहीं खुद को देखता हूँ। हाँ, मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं उसका दोस्त हूँ, मुझे उसका खौफ रुलाता है। आबादी वक़ार उसी कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, यहया को याद करो, वो वबरकम बिवालिदती वबरकम बिवालिदे, वो जो अपने वालिदान के साथ नेकी करने वाला, वो जो नमाज का हुक्म देने वाला, वो जो ज़कात का क़याम करने वाला था, जब हमें याद करता, हमारी मोहब्बत में आंसू बहाता तो इतना रोता इतना रोता इतना रोता कि दरख्त और मट्टी के ढेले भी उसके साथ हमारी याद में आहोज़ारी करने लगते थे। अबादी वक़ार अल्लाह तबारक व तआला हमें ये फरमाता है कि मुझसे डर जाओ जैसा डरने का हक़ है। अब आइए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा मुताहिरा अर्ज़ गुज़ार हुई, ए मेरे आका, अल्लाह ने तो आपके सबब आपके अगले पिछलों के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया है, तो आप क्यों रोते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, तो क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ। हाँ, क्या मैं अपने मौला का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ। ये अंबियाए किराम हैं जो अल्लाह तबारक व तआला से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसकी मोहब्बत में हर वक्त आहोज़ारी करते रहते हैं। ये अंबियाए किराम हैं जो मासूम हैं और एक तरफ हम हैं। हाँ, कोई नेक अमल पल्ले भी कोई नहीं, फिर भी हम ये समझते हैं कि शायद जन्नत का टिकट मोहर हम पर लगी हुई है। फिर हम ये समझते हैं शायद उसी रोड के ऊपर। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाता है, फरमाया, क्या तुम हमारी तदबीर से बेखौफ हो गए हो। फ़ला यअमनु मकरल्लाह इल्लल कौमुल खासिरून। अगर ऐसा है तो अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरना फ़कत वही छोड़ देते हैं जिन्होंने ये इरादा कर लिया होता है कि वो नुकसान उठाएं, वो ज़ियाकार ठहरें। हाँ, जिन्होंने ये सोच लिया होता है कि वो ख़ताकारों में शामिल हो जाएं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता। हाँ, आपके इल्म की बात की जाए तो वो बेमिसाल, आपके अमल की बात की जाए तो वो खुद कमाल, और आपके तकवा की बात की जाए तो वो ज़ुहद व वरा में सबसे आला। हाँ, आपकी उम्र मुबारक सिर्फ 4 साल है। ही वॉज जस्ट ओनली 4 years old। खौफ खुदा का आलम यह है कि एक रोज़ रो रहे हैं और ज़ारो कतार रो रहे हैं। किसी ने अर्ज़ की, आले रसूल क्यों रोते हो, शहज़ादे क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं। हुजूर, कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो हुक्म फरमाइए, ग़ुलाम हाजिर है। हाँ, ये सुनकर रोने की आवाज़ और बुलंद हो गई। फरमाया, चच्चा जान, अल्लाह के गज़ब और अज़ाब इलाही के खौफ से दिल बैठा जा रहा है। अल्लाह का खौफ मुझे रुला रहा है। उन साहब ने शफ़क़त से अर्ज़ की, शहज़ादे, 4 साल के शहज़ादे, आप तो बहुत छोटे हैं, अभी से इतना खौफ, ये क्या बात हुई। इत्मीनान रखिए, अल्लाह बच्चों को अज़ाब नहीं देता। ये सुनकर इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खौफ खुदा मज़ीद बढ़ गया। फरमाने लगे, चचा, मैंने देखा है जब आग लगाने के लिए बड़ी बड़ी लकड़ियों को डाला जाता है तो आग फ़ौरन नहीं लगती, तो आग लगाने के लिए चपटियों की ज़रूरत होती है, छोटी छोटी लकड़ियों की ज़रूरत होती है। छोटी छोटी लकड़ियों को जब आग लगाकर बड़ी बड़ी लकड़ियों के पास फेंका जाता है तो आग फ़ौरन सुलग जाती है, आग लग जाती है, जलना शुरू हो जाती है। आपने जब ये फरमाया तो फरमाया, मुझे अल्लाह से डर लगता है कहीं अबू जहल और अबू लहब जैसे बड़े बड़े काफिर जिन्हें जहन्नम में जलाया जाना है, उनके लिए जिन छपटियों की ज़रूरत होगी, छोटी छोटी लकड़ियों की ज़रूरत होगी, अल्लाह कहीं मुझे उस आग में ना डाल दे।
अब आप ये इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, कौन नहीं जानता, जो जन्नत के मालिक व मुख्तार हैं, उनकी हालत ये है, वो अल्लाह से इस कदर डरते हैं, और हम हैं कि अल्लाह को ऐसे भूले हुए हैं। कैसे सखी हैं, कितने सखी हैं, अल्लाह के माल में सखावत करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर एक जज को लाया जाएगा। हाँ, अल्लाह उससे पूछेगा, तेरे सामने फ़लाँ मुकद्दमा आया था, अर्ज़गुज़ार करे होगा आया था, फरमाया तूने उसके साथ सख्ती क्यों बरती? अर्ज़ करेगा, मौला मैंने देखा कि ये अमीर आदमी है तो मैंने इसके साथ सख्ती का मामला किया। फरमाया, क्या तू हमारे बंदे से मोहब्बत करने में हमसे भी ज़्यादा बढ़ गया था? फिर एक गरीब को लाया जाएगा, हाँ उसको उसने छोड़ दिया होगा। फरमाया, इसको क्यों छोड़ दिया? अर्ज़ करेगा, या अल्लाह मेरे दिल में रहम आ गया था। फरमाया, क्या तू मुझसे भी बढ़कर रहम करने वाला हो गया था? हाँ, आजकल एक दस्तूर है, कुरान में अल्लाह फरमाता है, फ़ला यअमनु मकरल्लाह, अल्लाह की खुफिया तदबीर से कोई बेखौफ नहीं होता। कौन बेखौफ हो जाता है? वो जो ये समझता है शायद मस्जिद या मदरसे का माल बांटने के बाद मैं लोगों में बाइज्जत हो जाऊँगा। उसे चाहिए वो अल्लाह से डर जाए। आज लोग ये समझते हैं बड़े भाई का माल छोटे भाई को मैं दे देता हूँ, एक का गसब कर लेता हूँ, दूसरे को दे देता हूँ तो मैं बहुत अच्छा हो जाऊँगा। अरे नादान, तू कहाँ अच्छा हो जाएगा? अच्छा तो वही है जो अल्लाह के यहाँ अच्छा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लोगो मुझसे डर जाओ, इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, जैसा कि मुझसे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जिसने अल्लाह के खौफ से एक आंसू भी अपनी आंख से गिराया, अल्लाह तबारक व तआला उस पर जहन्नम की आग हराम कर देता है। लाइक नार हैं मेरे आमाल, इल्तिजा या खुदा करम की है। अहबाब, अपनी ज़िंदगियों को बदल लीजिए। हमने मर जाना है, मरने की तैयारी कीजिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता? वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अद्दुर। हाँ, अय्यूब को याद करो, जब उसे तकलीफ़ पहुँची तो अर्ज़गुज़ार हुआ, ए मौला, ए तकलीफ़ को हटाने वाले, तुझसे ज़्यादा बढ़ के रहम करने वाला कौन है? कौन है जो तेरे सिवा मेरी दुआई सुनेगा? हाँ, अल्लाह फरमाता है, एक बार हाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक मरतबा अल्लाह के खौफ से रोने लगे। 40 दिन तक हालत सजदा में रोते रहे। इतना रोए कि आपके आंसुओं से ज़मीन पर सब्ज़ा उग गया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात मैं पहले आपको बता चुका कि हज़रत अलैहिस्सलाम इतना रोया करते थे कि 1 मील दूर शख्स गिड़गिड़ाहट की आवाज़ सुन लेता, उसे महसूस हो जाता कि 1 किलोमीटर के फासले पर कोई शख्स रो रहा है। हाँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता? ये वो सिद्दीक़ है जिसे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, तो ज़मीन में भी सिद्दीक़ है, तो आसमान में भी सिद्दीक़ है। हाँ, एक दिन कुरान तो रोज़ ही पढ़ते थे, रोज़ ही सुनते थे, हर लम्हा पढ़ते थे, हर लम्हा सुनते थे। कुरान के बगैर ज़िंदगी कहाँ गुजरती थी? ये तो मेरे और आप जैसे नाम नेहाद मुसलमान का ये हाल है जिसे कुरान से कोई गर्ज नहीं है। वो कुरान ला कर रखा हुआ है। हाँ, वो कहता है इस कुरान में है ही क्या? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेरे जैसा शख्स कोई मेडिकल की बुक ले आए और ला कर रख ले, किसी उस्ताद से पढ़े नहीं और फिर कहे इस किताब में है ही क्या, छोड़ो जी इस किताब में क्या रखा है। हाँ, ये कुरान ही है जिसे हमने हर ऐरे गहरे नत्थु गहरे से पढ़ना समझते हैं कि ये हमने इसको पढ़ लिया। और फिर हालत ये है, ये पाकिस्तान, फला यअमनु मकरल्लाहि इल्लल कौमुल खासिरून। ए लोगो, अल्लाह की खुफिया तदबीर से बेनियाज मत हो जाओ। वो समद है, वो बेनियाज है। हाँ, वो चाहता है तो वो दूध जो कड़ कड़ के लाल हो जाता है उसे भी गिरा देता है। हाँ, उसकी खुफिया तदबीर से डर जाइए। आज इस पाकिस्तान में लोग कहते हैं, आपके मुल्क के बड़े बड़े नामवर साइंटिस्ट ये कहते हैं, अच्छा पहले तो फ़कत नाज़राए कुरान होता था, अब तो बच्चों को कुरान के साथ माना भी रटने होंगे। ओ, बच्चों का दिमाग तो ख़राब हो जाएगा, बच्चों के दिमाग की तो कैपेसिटी ही बहुत थोड़ी होगी। वहाँ एक बीवी बैठी है जिसने उस नेशनल सिंगल करिकुलम को वहाँ अलाउ किया है, उसके पास जवाब ही कोई नहीं है। याद रखिए,
ये रटा रटाया दीन नहीं है, ये कुरान, ये सुन्नत, ये मेरे मुस्तफ़ा का दीन हर बात की रोशन दलील रखता है। वैसे ही जैसे सूरज चमकता है, अगर आप लोगों ने अपनी बेटियों को, अपनी औलादों को कुरान न दिया तो ये दिन दूर नहीं कि आप लोगों का हाल भी वही होगा जो हिंदुस्तान के मुसलमानों का है। जब उनके बच्चे ज़मीन पर गिरते हैं तो वो उठते हुए अल्लाह अकबर नहीं बल्कि राम राम करते हैं। डर जाइए अल्लाह से कब्ल इसके कि वो दिन आए कि इस मुल्क की मस्जिदों के बाहर ताले लगा दिए जाएं। फला यामनु मकरल्लाह इल्लल कौमुल खासिरून। फिर वहाँ बैठी हुई बीबी कहती है, हाँ ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, मुल्के पाकिस्तान की बुक्स में अब औरतों को ऐसे दिखाया जाएगा कि उन्होंने लिबास पहना हुआ है, उन्होंने अबाया पहना हुआ है, उन्होंने हिजाब पहना हुआ है। अच्छा, यानी कि वो जब उस तस्वीर को देखेगी, उस चैप्टर को पढ़ेगी तो बाहर निकलेगी जिस औरत ने लिबास ना किया होगा, जिस औरत ने अपना सर नंगा रखा होगा, वो तो उसे बुरा जानेगी, तो मुआशरा बुरा बनेगा। अरे अल्लाह के बंदो, इस पाकिस्तान को किधर ले जाना चाहते हो? या इस पाकिस्तान के नाम से पाक सतान हटा दो या इसको पाक सतान बना दो, एक ही काम होगा। खुदारा अपने अहवाल पे रहम कीजिए। फला यामनु मकरल्लाह इल्लल कौमुल खासिरून। अल्लाह की खुफिया तदबीर से बेनियाजियाँ अच्छी नहीं। अल्लाहुस समद, सबसे बेनियाज वो है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान तो हरदम पढ़ा करते थे। एक दिन कुरान की ये आयत पढ़ी, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह तो वो है जिसने मुसलमानों से उनके जान और माल जन्नत के एवज खरीद लिए हैं। इतना सुनना था, इतना पढ़ना था कि आंसू जारी हो गए। अब इतने जारी हुए कि वो थमते न थे, रोने लगे, रोते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। उस वक्त भी आंखों से आंसू जारी थे। किसी ने पूछ लिया, ए अमीरुल मोमिनीन, ए अली जा, क्यों रोते हैं, इतना क्यों रोते हैं? फरमाया, अल्लाह ने हमारी जान के बदले हमें जन्नत देनी है। मामला ये है, किसी भी चीज़ की कीमत उसी वक्त मिलती है जब जो चीज़ जो खरीदी जा रही हो बेऐब हो, सही सलामत हो, ऐब वाली ना हो, नक्स ना हो, कजी ना हो, उसमें टेढ़ ना हो, उसमें कोई खराबी ना हो। जन्नत हमारी जान की कीमत है। रोज़े क़यामत जब अल्लाह के हुजूर हाजिरी होगी, उस वक्त अगर अल्लाह ने यह फरमा दिया, अरे बंदे तेरी जान जिसके बदले मैंने तुझे जन्नत देनी है, ये जान नाकारा है, इसमें तो हज़ारों ऐब है, ये तो वही जान है जो मस्जिद की दुकानों के हिस्से लोगों को दे दिया करती थी। ये तो वही जान है जो समझती थी उस तरफ अफगानिस्तान का बॉर्डर है, इस तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर है, शायद उस तरफ कोई और सिक्का चलता है, इस तरफ कोई और सिक्का चलता है, क्योंकि ये मस्जिद की दुकानें हैं, ये मस्जिद की जगह है, ये यतीम है। ऐसा हरगिज़ नहीं। इरशाद फरमाया, इत्तकुल्लाह। अगर अल्लाह ने यह फरमा दिया, ए अबू बकर तेरी जान तो सलामती वाली नहीं, तेरी जान तो इस काबिल नहीं कि खरीदी जा सके, उस वक्त मेरा क्या बनेगा? ये सोच कर मैं सारी रात रोता रहा। ये वो सिद्दीक है कि जिसके मुतल्लिक अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ये वो सिद्दीक है जिसकी सहाबियत का अगर कोई मुसलमान इनकार करे तो काफिर हो जाता है। तो क्या हो जाता है? और उनके तकवा का ये हाल है, उनके मामलात का ये हाल है। वो अल्लाह के हुजूर अपना तन मन धन अपनी आल मुस्तफ़ा पर कुर्बान करने के बाद भी इस बात के लिए परेशान हैं, अगर अल्लाह ने यह फरमा दिया कि तेरा सौदा जिसके बदले हमने तुझे जन्नत देनी है काबिल कबूल नहीं है, तो हमारा क्या बनेगा? और जिनके पास सौदा ही कोई नहीं है उनका क्या बनेगा? ये तो उनका हाल है कि जो इस्लाम की तक़वियत का सबब हैं, उनका क्या हाल होगा जिनको इस्लाम ने इज़्ज़तें दी, जिनको इस्लाम ने तक़वियतें दी। अब आप इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर मुसलमान कामयाब होना चाहते हैं तो उन्हें डरना नहीं होगा। हाँ, उन्हें यही समझ नहीं आती, अरे अल्लाह के बंदो, तन ढांप कर भी तालीम हासिल की जा सकती है। हाँ, इंजीनियर बनने के लिए नंगा होना लाजमी नहीं है, इंजीनियर बनने के लिए दिमाग का चलना लाजमी है। हाँ, इंजीनियर बनने के लिए बेहयाई का होना लाजमी नहीं है, इंजीनियर बनने के लिए दिमाग का खुला होना लाजमी है। ये कौन सा कंसेप्ट है? ये कैसा कंसेप्ट है? एक मुस्लिम औरत, उसे ये पता ही नहीं। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह दुनिया से जाने लगे। कौन नहीं जानता फ़खरुद्दीन राज़ी को? तफसीर कबीर लिखी 30 जिल्दों। जब दुनिया से जाने लगे तो शैतान आ गया।
उसने पूछा तुम अल्लाह को एक मानते हो? कहा एक मानता हूँ। उसने एक दलील दी, 2 दलीलें दी, 3 दलीलें दी, 360 दलीलें दी। कितनी दलीलें दी? 360 दलीलें। आपने 360 दलीलों का रद्द किया। आपके मुर्शिद गिरामी देख रहे थे ये हालत नज़ा में है और ये दलीलों पर दलीलें देता जा रहा है, वो इसका रद्द पे रद्द किए जाता है। आपने फरमाया ओ नादान फखरुद्दीन, कहता क्यों नहीं मैं अपने मौला को बिला दलील एक मानता हूँ। ओ मुसलमानों, तुम कहते क्यों नहीं अल्लाह ने जो कुरान में लिखा है हम बिला किलो काल उसे एक मानते हैं, उसे हक जानते हैं, उसे सच मानते हैं। हमारी मेराज, हमारी मिराज, हमारी ममलिकत, हमारा उरूज उसी में पिन्हा है, उसी में छुपा हुआ है। अगर हम उसे छोड़ेंगे, अगर हमने उसे छोड़ दिया है तो जलीलो खार हैं। अगर रहता सहता रिश्ता नाता ताल्लुक भी हमने उस कुरान से तोड़ दिया तो फिर हम 2 कौड़ी के ना रहेंगे। हम ज़माने में ठोकरें खाते फिरेंगे जैसे आज हमारा हाल है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह से डर जाओ जैसा डरने का हक है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अगर मुआशरे में खौफ खुदा ना होगा तो माशरा कभी भी दुनिया में भी मुफीद साबित नहीं होगा। फिर उनके 35 साला नौजवान सुसाइड करेंगे, वो ख़ुदकुशियाँ करेंगे, वो दुनिया को मुसीबतों का हल देते हैं, उनके पास अपने मसाइब का हल कोई नहीं है। वो दुनिया को इत्मीनान की गोलियां बेचते फिरते हैं। उनकी हालत ये है कि रात को वो एक पूरी डब्बी गोली की ना खाएं तो उन्हें नींद नहीं आती। वो लोगों को बताते फिरते हैं पैसे ऐसे बना लो, पैसे वैसे बना लो, पैसे ऐसे बना लो। हाल उनका ये है कि गोली ना खाएं तो खाना हजम नहीं होता। इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह से डर जाओ जैसा उससे डरने का हक है। अब आप हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कौन नहीं जानता। हाँ, एक मर्तबा क्या हुआ, आप पर खौफ खुदा का गलबा हुआ। आप अपने हुजरे में दाखिल हो गए, दरवाज़ा बंद किया, सजदे में गिर गए, तौबा व इस्तिग़फ़ार करने लगे। आंखों से आंसू जा रहे थे। हाँ, तरा आयुनुहुम तफ़ीदु मिन दम का गोया के मंजर पेश कर रहे थे। सीना अल्लाह के डर से उबल रहा था। इतना रोए कि मुसल्ला आंसुओं से तर हो गया। अब आपके साहबजादे और मुदीदीन अचानक इस हालत से सख्त परेशान हो गए। बाहर आवाज़ें आ रही हैं कि हज़रत अंदर तड़प तड़प कर रो रहे हैं। दिल दहल रहे थे, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, साहबजादे दरवाजे पर दस्तक देते हैं, मुरीदीन बार बार हुजरा शरीफ के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, इल्तिजाए करते हैं, आली जा दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा खोलिए, कुर्बान जाइए। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर आप खौफ़े खुदा में इस कदर गर्क थे कि सबसे बेनियाज चीखो पुकार कर रहे थे। आखिरकार वो आ गया, वो आ गया। कौन आ गया? शाह रुकने आलम आ गया, जो नूरे नज़र आ गया। दरवाज़ा पर दस्तक दी, अर्ज़ गुज़ार हुए, दादा जान दरवाज़ा खोलिए। हाँ, एक दस्तक दी, जवाब ना आया। फिर दस्तक दी, दादा जान शाह आलम आया है, दरवाज़ा खोलिए। फिर दस्तक दी, दादा जान दरवाज़ा खोलिए। अब आप उठे, दरवाज़ा खोला, शाहरुख ने आलम अंदर देखे, अंदर पहुँचे, हैरान रह गए कि रो रो कर हजरत की आंखें सूज चुकी हैं, आंखों पर वर्म आ गया। इतना रोए कि आंसू ख़त्म हो गए और अब आंसुओं की जगह उन आंखों से खून के कतरे टप टप करके गिर रहे हैं। ये दिल दहला देने वाला मंजर जब शाहरुख ने आलम ने देखा, हाँ, पोते ने देखा, अर्ज़ किया, दादा जान ए मेरे जद्दी शेख, ऐसा क्या हुआ, क्यों इतना रोते हैं? फरमाया, बेटे मैंने आलम मुकाशफा में देखा, एक शख्स है, उसका नाम बहाउद्दीन है। अगर उसके ज़ुहद की बात की जाए तो वो बेमिसाल है, उसके तकवे की मिसाल दी जाए वो बेमिसाल है, इल्म की बात की जाए वो बाकमाल है, अमल की बात की जाए अपने वक्त का सरदार है। वो इस दुनिया से चला गया। वो शख्स
साल हा साल की इबादत करता रहा, तकवा व परहेजगारी उसके कुछ काम ना आई। अल्लाह ने उसके सारे अमाल उसके मुंह पे दे मारे, उसका ईमान सलब कर लिया। उस शख्स का ये हाल देखकर मुझ पर खौफ तारी हो गया। वो एक बहाउद्दीन था जिसकी इबादत, जिसकी इताअत उसके कुछ काम ना आई, ईमान सलब कर लिया गया। एक मैं बहाउद्दीन हूँ, जाने मेरा मौला मेरे साथ क्या करने वाला है, जाने मेरा मौला मेरे साथ क्या करने वाला है। काश कि ना दुनिया में पैदा हुआ होता, कब्र व हश्र का सब गम ख़त्म हो गया होता, दो जहां की फिक्र से यूं नजात मिल जाती, मैं मदीने का सचमुच कुत्ता बन गया होता। सल्बे ईमान का खौफ खाए जाता है, काश के मेरी माँ ने ही मुझको ना जना होता। अब आप ये बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी है, कौन नहीं जानता हाँ कि जो पैदाइशी वली है उनको अल्लाह तबारक व ताला से इतना डर लगता है, अल्लाह के खौफ का ये आलम है। और यहाँ हम हैं जिनमें 5 नमाज़ें भी पता नहीं पूरी पढ़ते हैं कि कोई नहीं पढ़ते, और हम समझते हैं कि जन्नत का टिकट शायद हमारे लिए ही रखा हुआ है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, तुम क्या समझते हो कि तुम्हें ऐसे ही जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा? ये जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है। आप मज़ीद रोने लगे। शाहरुख ने आलम ने अर्ज़ की, दादा जान अब क्यों रोते हैं? फरमाया, बेटे अल्लाह ने रोज़े मिसाक आलम अरवा में तमाम रूहों को जमा फरमाया था और पूछा था, अलस्तु बे रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? रूहों ने इकरार करते हुए कहा था, कालू बला, मौला क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। अब तमाम रूहों को अल्लाह ने हुक्म दिया, मैं तुम्हारा रब हूँ, मेरे हुजूर सजदा रेज़ हो जाओ। बेटे जब रूहों ने यह हुक्म सुना तो कई रूहें सजदे में गिर गईं और कुछ खड़ी की खड़ी रह गईं। अल्लाह ने दोबारा सजदे का हुक्म दिया, उस पर मज़ीद रूहें सजदा करने लगी और फिर कुछ वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ये वो पहले और वो दूसरे जिन्होंने मेरे हुक्म पर मुझे सजदा किया, ये दोनों मुखलिसीन हो गए, ये मेरे उन बंदों में शामिल हो गए। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, वो शैतान जो जन्नत से निकल गया और ये अर्ज़गुज़ार हुआ, मौला मैं सबको बहकाऊंगा, तेरे रास्ते से अरे परे कर दूंगा, सिवाय उन लोगों के जो तेरे मुखलिस बंदों में होंगे। फरमाया, जिन्होंने पहले हुक्म पर सजदा किया वो मसऊद हो गए, वो मसऊद ठहरे, वो दुनिया में भी शहीद हो गए, आखिरत में भी शहीद हो गए। वो जिन्होंने मेरे दूसरे हुक्म पर सजदा किया वो महमूद ठहरे, दुनिया में भी काबिल हम्द हो गए, आखिरत में भी काबिल रिश्क हो गए। अल्लाह ने फरमाया, जिन्होंने मेरा हुक्म न माना, दोनों बार ही सजदा न किया, वो दुनिया में भी मरदूद हो गए, वो दुनिया में भी रजीम हो गए, वो दुनिया में भी जलील हो गए और वो आखिरत में भी जलील हो जाएंगे। आज बनता हूँ मुअज़्ज़ज़ जो खुले हश्र में ऐब, आज बनता हूँ मुअज़्ज़ज़ जो खुले हश्र में ऐब, आह रुसवाई की आफत में फंसूंगा या रब, अगर तू नाराज़ हुआ मेरी हलाकत होगी, हाय मैं नारे जहन्नम में जलूँगा या रब। दर्द सर हो या बुखार, आह तड़प जाता हूँ, मैं जहन्नम की सज़ा कैसे सहूँगा या रब। अफ़्व कर और सदा के लिए राज़ी हो जा, गर करम कर दे तो जन्नत में रहूँगा या रब। अब आप हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कौन नहीं जानता? जो मुसलमान सुफ़ियान सौरी को नहीं जानता उसे चाहिए अपने ईमान का जायज़ा ले। हज़रत इमाम सुफ़ियान सौरी मुहद्दिस ज़माना, मुफस्सिर कुरान, हज़रत को आपको मनकूल है कि जब आप अभी जवान ही थे तो आपकी कमर झुक गई थी। लोग पूछते रहते थे, अल्लाह समद, अल्लाह बड़ा बेनियाज़। याद रखिए, ये बात याद रखिए, अल्लाह के यहाँ फ़र्ज़ के मुतल्लिक पूछ गछ होगी। जो बेवकूफ़ ये समझता है कि मैं असले ज़र अदा न करूँ, मैं असले ज़र अदा न करूँ, मैं कर्ज़ अदा न करूँ और लोगों को तोहफ़े पे तोहफ़े देता रहूँ, वो अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं, वो अच्छा नहीं। कर्ज़ का 1 रुपया अदा करना लाख रुपया सदका करने से अफजल है। अपने फ़र्ज़ अदा कीजिए, फ़र्ज़ों में कोताहियाँ करना छोड़ दीजिए। और आदत बन गई है हम लोगों की, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं तो हमने समझा कि नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, शायद वहाँ अल्लाह को भी हम बेवकूफ़ बना लेंगे। हाँ, ऐसा ना कीजिए, ऐसा ना कीजिए। अल्लाह समद, वो तो बेनियाज़ है। हज़रत सुफ़ियान सौरी से किसी ने पूछा, हज़रत आप तो जवान हैं, कमर को क्या हो गया?
जो आता है वो पूछता है, मुहद्दिस वक्त है, मुफस्सिर कुरान है, अरे इसकी मिसल कोई नहीं, हाँ क्या हो गया है, आप बताते नहीं हैं। आप फरमाते छोड़ो छोड़ो। एक शागिर्द था जो बार बार पूछता था। एक दिन आपने फरमाया, बेटे तू रोज़ाना पूछता है, तू बार बार पूछता है, अगर तू सुनना चाहता है तो सुन। मेरे एक उस्ताद थे, उनका शुमार अपने वक्त के बड़े जय्यद उलमा में होता था। मैंने उनसे कई उलूम सीखे, कई फ़नून सीखे। जब उनकी वफ़ात का वक्त आया तो मुझसे कहने लगे, ए सुफियान क्या तू जानता है अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया? ए सुफियान क्या तू जानता है अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया? ए सुफियान क्या तू जानता है अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया? मैं 50 साल तक मखलूक खुदा को काल अल्लाह और काल रसूल की तबलीग करता रहा, मगर अफसोस आज जब मेरी ज़िंदगी का चराग गुल होने को है, आज जब ये सूरज गुरूब होने को है, अल्लाह ने मुझे अपनी बारगाह से गांदाए दरगाह कर दिया, मुझे अपनी बारगाह से निकाल दिया और फरमाया तो हमारे हुजूर हाज़िरी की अहलियत नहीं रखता। अल्लाह उस समद, अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अल्लाह से डर जाइए, अपने फ़राइज़ की कोताही करना छोड़ दीजिए। आप जो मुस्तहब अमल करते हैं वो अच्छा है, लेकिन मुस्तहब को आड़ बनाकर अल्लाह के फ़राइज़ में कभी फला यअमनु मकरल्लाह इल्लल कौमुल खासिरून। वो मुसलमान जो ये डरता डरता कहता है हाँ लिबास तो पहनना चाहिए, लेकिन उसे कोई दलील आती नहीं क्यों पहनना चाहिए। काश कि उसने कुरान पढ़ा होता, काश कि उसने हदीस पढ़ी होती। वो बेवकूफ़ जो लोगों को ये बताता फिरता है, अरे बच्चे का दिमाग तो बहुत छोटा होता है, नाज़रे के साथ मानाए कुरान भी पढ़ना पड़ेंगे तो साइंस कैसे पढ़ेगा। उस नादान को सोचना चाहिए, अरे कुरान पर इल्ज़ाम लगाने वाले, अगर इस्लाम पर इल्ज़ाम लगाने वाले, वो वक्त याद कर जब दुनिया जहालत के घटाटोप अंधेरों में थी, कहीं रोशनी नजर ना आती थी, कहीं चराग ना था, जिंदगी में रमक बाकी ना थी। उस वक्त इस्लाम ने वो साइंसदान दिए थे, उस वक्त कुरान ने वो साइंसदान दिए थे। आज के ज़माने में भी साइंस की बुनियाद जिन सुतूनों पे खड़ी है वो इसी कुरान ने दिए हैं। अगर कुरान को पढ़ना मुसलमान ने छोड़ दिया है, अगर कुरान को पसे मुसलमान ने डाल दिया है, तो ये कुरान का कसूर नहीं, ये अहले इस्लाम का कसूर है, ये अहले पाकिस्तान का कसूर है, ये अहले ईमान का कसूर है। हाँ वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्म आए यहूद। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े अक़ल सलीम अता फरमाए। व आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।